जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश में वोट चोरी का आरोप लगाया था और इसके लिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था। राहुल गांधी और विपक्ष ने वोट चोरी कैंपेन को लेकर दिल्ली में पैदल मार्च भी निकाला था। वहीं अब इसी का काउंटर करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के प्रोसेस पर उठाए गए सवालों और वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दिया गया। आयोग ने कहा कि हमारे लिए ना ही कोई पक्ष है और ना ही कोई विपक्ष, बल्कि सभी समकक्ष हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी शिकायत के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सरासर गलत है। ऐसे मामलों में कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वोटर्स के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक रूप से दिखाई गई, जो कि पूरी तरह से गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से हमेशा खुले हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल अधिकारी मिलकर पारदर्शी तरीके से काम कर रही हैं, सत्यापन कर रही हैं, साइन कर रही हैं और वीडियो प्रशंसा पत्र भी दे रही हैं। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है, उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी इजाजत के मीडिया के सामने पेश की गई, उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल भी किया गया। क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वो उनकी मां हो, बहू हो, बेटी हो, इन सब के CCTV वीडियो साझा करने चाहिए? जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वो ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट, उम्मीदवारों के 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट काम करते हैं। इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है? इसका भी उन्होंने सवाल पूछा कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के SIR को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता
चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार का कहना है कि कुछ नेताओं ने ड्यूअल वोटिंग का आरोप लगाया। जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे झूठे आरोपों से ना तो चुनाव आयोग और ना ही कोई मतदाता डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है तो आज चुनाव आयोग सभी को ये साफ कर देना चाहता है कि चुनाव आयोग निडर होकर बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। तो अब राहुल गांधी के तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग ने पलटवार कर दिया और सीधा सीधा जवाब दे दिया है। आपके चुनाव आयोग के इस जवाब पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।